मित्रों, आपकी बात आपके साथ के आज 15 अप्रैल के इस नए अंक में आप सभी को मेरी राम राम। मित्रों, जैसा कि इस अंक का शीर्षक है, बिहार में सम्राट को कमान, वंशवादियों पर कैसे लगा रही लगाम। मित्रों, निश्चित ही इसका संबंध आज बिहार के अंदर होने वाले 2 दशकों के बाद मुख्यमंत्री पद पर काबिज रहे नीतीश कुमार के स्थान पर सम्राट चौधरी को जो आज शपथ ग्रहण कराई गई है बिहार के अंदर, इसके बहुत दूरगामी परिणाम बिहार के लिए और देश की राजनीति के लिए भी हैं, और ख़ास तौर से उन लोगों के लिए ज़रूर हैं जिन्होंने अभी कल 14 अप्रैल को पूज्य बाबा साहब की 135वीं जन्म दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया था। इस देश के में एक बहुत बड़ा वर्ग बाबा साहब के संविधान के प्रमुख समानता के आधार पर देश के समाज के हर क्षेत्र में, खास तौर से ऐसे जिनकी कहीं पहचान नहीं थी, जिन्हें अपना स्थान बनाने का भरोसा नहीं था, लेकिन बाबा साहब के संविधान ने वह भरोसा दिया। विभिन्न राजनीतिक दलों के माध्यम से ऐसे गांव, गरीब किसान, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले इंसानों ने, नवयुवकों ने, महिलाओं ने बड़ी आशा विश्वास के साथ विभिन्न राजनीतिक दलों अपनी विचारधारा के आधार पर संविधान का, बाबा साहब का संबल लेते हुए उस राजनीतिक यात्रा की शुरुआत की थी। अपना पूरा जीवन दड़ी फट्टी बिछाते हुए बिताया था और अपने जो राजनीतिक जो संस्कार थे, जो राजनीतिक विचारधारा थी, वह चाहे किसी भी दल की हो, आप देखें वह चाहे वामपंथी हो, दक्षिणपंथी हो, समाजवादी हो, और विभिन्न राजनीतिक दलों के आधार पर, इस प्रकार के क्षेत्रीय आधार पर जो राजनीतिक दल चला करते हैं, उनमें भी ऐसे लोग जब लंबी राजनीति के बाद शीर्ष पद पर पहुंचने के करीब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बाबा साहब के संविधान ने जो समानता के आधार पर हर सीट पर, हर जगह पर हर व्यक्ति को पहुंचने का अधिकार दिया था, उन कुछ राजनीतिक दलों ने, वह चाहे राष्ट्रीय आधार पर राजनीति करते कांग्रेस पार्टी हो, और विभिन्न राज्यों में चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, खास तौर से दक्षिण में तमिलनाडु में दुर्मुख परिवार हो, चाहे जम्मू कश्मीर में अब्दुल्ला परिवार हो, पंजाब के अंदर बादल परिवार हो, और समाजवादी पार्टी जैसी, राष्ट्रीय जनता दल जैसी बिहार और उत्तर प्रदेश में राजनीति करते लोग, और हरियाणा जैसे छोटे राज्य में चौटाला और हुड्डा परिवार, इस प्रकार के परिवार के वंशवादी आधार पर उनके नौनिहाल किस प्रकार इस देश के गरीब आदमी के, आम आदमी के, जो बड़ी मेहनत के साथ उस पद पर अपना स्थान चाहता था, उसको रोक कर किस प्रकार उसने देखा, वह अपने को ठगा सा महसूस करता रहा। उस दल में महत्वपूर्ण पद पर, मुख्यमंत्री पद पर उनके ही बेटे बेटियों का अधिकार है। जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी के अंदर नेहरू जी के बाद इंदिरा जी, इंदिरा जी के बाद राजीव गांधी, और राजीव गांधी के बाद अन्य, ऐसा सिस्टम, ये सारा कुछ, यदि वह लोग मुख्य पद पर नहीं होते, विपक्षी दल में भी होते हैं, तो उस नवयुवक ने, उस आम आदमी ने देखा कि राजनीतिक दल को चलाने के लिए उनका ही निर्णय, वह जैसा जिसको जैसा चाहते हैं वह करते हैं। मेहनत और उस व्यक्ति में क्या क्षमता है, उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। बाबा साहब के संविधान का, समानता का वहाँ कोई मतलब नहीं रह जाता। ये मित्रों, देश की आज़ादी के बाद इस देश का बड़ा दुर्भाग्य रहा। ऐसे राजनीतिक दलों ने बड़ी खूबसूरती के साथ बाबा साहब की चेतावनी को छुपाते हुए, बाबा साहब ने संविधान प्रस्तुत करते हुए कहा था, इस संविधान और इसकी व्यवस्थाओं में यदि कहीं कमी आती है, आम व्यक्ति ये कमी महसूस करता है, उसकी उंगली उठाता है, तो वह स्वयं सहभागी इस संविधान को लागू करने वाले हाथों को मजबूत करने का निर्णय और अधिकार इस देश की आम जनता को दिया है। वह अपने कीमती मत द्वारा किस प्रकार के लोगों को इस संविधान लागू करने के वाले हाथों को मजबूत करता है, ये उसके हाथों में, यदि वह गलत हाथों को देता है तो इस संविधान जिस उद्देश्य आशा के साथ बनाया गया था वह पूर्णतः फलीभूत नहीं होगा। मित्रों, देश की आज़ादी के बाद इस देश के अंदर हमने बहुत बड़ी
मात्रा में इस प्रकार के वंशवादी आधार पर, क्षेत्रीय आधार पर राजनीति करने वाले लोगों ने किस प्रकार खूबसूरती के साथ भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, जाति के आधार पर, कुर्मा खानदान के आधार पर आप देखेंगे पंचायत चुनाव से लेकर विधानसभा, लोकसभा चुनाव, प्रदेश देश को बंधक बनाकर अपने निजी हितों, अपने राजनीतिक परिवार, अपने वंश के आधार पर में बच्चे बच्चियों को मजबूत करने के लिए इसका दुरुपयोग किया था। इस सारा देश ठगा सा देख रहा था। मित्रों, जब इस देश की जनता ने बाबा साहब की चेतावनी को ध्यान में रखते हुए सारे निजी आग्रहों, जाति, क्षेत्र, भाषा से ऊपर उठकर 2014 के अंदर अपना कीमती मत एक गरीब माँ के कोख से जन्मे बेटे को दिया था, शीर्ष पद पर बैठाने का काम किया, तो आप सबने देखा हो 2014 के बाद धीरे धीरे से देश में जो इस प्रकार के राजनीतिक दल थे, वह चाहे कांग्रेस पार्टी हो राष्ट्रीय स्तर पर, वह चाहे उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी हो, बिहार की राष्ट्रीय जनता दल हो, और चाहे मैंने जो और ने दल बताए थे, ठाकरे परिवार हो, द्रमुक परिवार हो, और अभी जो चुनाव चल रहे हैं इनमें तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी, जिन्होंने अपने भतीजे को ये निर्णय ले लिया है वंशवादी आधार पर अपनी पार्टी की कमान सौंपने का, आप सब देखेंगे निश्चित ही इन तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में, मैं ये नहीं कहता ये दल बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, या इनकी सत्ता रहेगी ना रहेगी, लेकिन मित्रों इस देश की जनता अब जागरूक हो चुकी है और निश्चित ही इन दोनों दलों के जो वंशवादी आधार पर चलाने का प्रयास लंबे समय से कर रहे हैं, किस प्रकार का सारा काम है, इन बातों में समय अभाव के कारण मैं चर्चा ना कर, मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहूँगा कि आने वाली 4 मई को जो परिणाम आएंगे उनमें आप देखेंगे कि इन राजनीतिक दलों का जो विस्तार और इनका जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी, उस पर एक बहुत बड़ा ग्रहण लग चुका होगा। मित्रों, बिहार में मैं पुनः जो शीर्षक था बिहार की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा कि बिहार में सम्राट चौधरी को कमान का मतलब क्या है, वंशवादी राजनीति पर कैसे लग रही लगाम। मित्रों, बिहार वंशवाद की राजनीति के आधार पर किस प्रकार राष्ट्रीय जनता दल ने से बिहार को जंगल राज के पर्याय के रूप में बनाने का काम किया था, किस प्रकार वहाँ हत्याएं और नरसंहार की घटनाएं होती थी। मित्रों, किस प्रकार वहाँ गरीबी अपने पांव पसारे हुए थी। बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य एक अराजक राज्यों की श्रेणी में हो गए थे, जहाँ कोई व्यक्ति अपना उद्योग लगाना नहीं चाहता था। इस प्रकार का जो बिहार ने देखा, लेकिन धीरे से जब वंशवादी आधार से हटकर किस प्रकार नीतीश कुमार ने इस बिहार को लगभग 2 दशक से ज़्यादा का जो अपना मुख्यमंत्री काल में बिहार की इस अराजक छवि से बिहार को विकास की रास्ते पर डालने का काम किया, वह हम सब ने देखना चाहिए, समझना चाहिए। लेकिन इसके पीछे जो सबसे बड़ा जो उनका महत्वपूर्ण पहलू था, मैं धन्यवाद दूंगा, बधाई दूंगा। बिहार के मुख्यमंत्री लंबे समय तक 20 साल से ज़्यादा मुख्यमंत्री रहे, कई वर्ष केंद्रीय मंत्री रहे। नीतीश कुमार जी ने कभी भी अपने एक परिवार के किसी भी व्यक्ति को सत्ता के गलियारों में कहीं घूमने की छूट नहीं दी। बिहार में जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़ने का निर्णय लिया, तभी लोगों को पता लगा कि उनका एक बेटा भी है और वह बेटा अब राजनीति में आ रहा है। मित्रों, वह चाहते तो मुख्यमंत्री पद अपने बेटे को सौंप सकते थे, लेकिन मित्रों निश्चित ही भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ा दुर्लभ, मैं ये नहीं कहता कि ये एकमात्र है, लेकिन इस प्रकार के कई राजनीतिक नेता हुए हैं जिन्होंने अपने पद पर रहते समय अपने बेटे बेटियों को राजनीति में आगे बढ़ने का प्रयास नहीं किया। जब उन्होंने स्थान छोड़ा है, इसके बाद वो अपनी मेहनत के आधार पर उनको वो आगे बढ़ें, वह अलग विषय, लेकिन उन्होंने अपना पद नहीं दिया। इसी प्रकार के दुर्लभ नेताओं में नीतीश कुमार जी शामिल हुए हैं और इसका सबसे बड़ा परिणाम जो बिहार की राष्ट्रीय जनता दल वंशवादी आधार पर अपनी राजनीति चलाने का काम करती थी, यदि सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार व भारतीय जनता पार्टी के सबके साथ सबका विकास और परिवारवाद से हटकर केवल बिहार की जनता, राष्ट्रीय हित, बिहार हित में सरकार चलाने का काम किया, तो आप निश्चित जानिए बिहार ही नहीं उत्तर प्रदेश के अंदर भी एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा। और इस प्रकार के जो राजनीतिक दल हैं जो केवल उनके नेतृत्व करता है वर्तमान में, वह चाहे
अखिलेश यादव जी हों और चाहे लालू प्रसाद जी के सुपुत्र व अन्य बेटे बेटियां हों जो केवल उच्च पद पर बैठने का ही अधिकार समझते हैं, उनकी आशाओं पर, उनकी आकांक्षाओं पर सम्राट चौधरी के प्रदर्शन के बाद बहुत बड़ा ग्रहण लगने वाला है। देश की जनता 2014 के बाद इस प्रकार के वंशवादी आधार पर चलने वाली राजनीति करने वाली पार्टियों को, नेताओं को उनका उचित स्थान दिखाने का अपना संदेश के माध्यम से प्रयास कर रही है। निश्चित ही ज्यों-ज्यों इन प्रदेशों से इस प्रकार के राजनीतिक दल सिमटते जा रहे हैं, आप सब देख रहे होंगे, इन प्रदेशों में पूज्य बाबा साहब के संविधान की जो गरिमा और जो प्रतिष्ठा और संविधान की जो धमक होनी चाहिए थी, वह धीरे धीरे ही नहीं, बहुत तेजी से बचे। उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, अब राष्ट्रीय स्तर पर हो, किस प्रकार राष्ट्रीय हितों के अनुरूप आगे बढ़ने का बाबा साहब के संविधान के नेतृत्व में, उनके आशीर्वाद से ये देश आगे बढ़ रहा है और बढ़ेगा। इस अंक में मैं अपनी वाणी से विराम देने से पहले मेरा अनुरोध है कि हम सब इन घटनाओं के सकारात्मक पहलुओं को देखें, सुने, समझें। यदि अंक आपको पसंद आते हैं इनको पूरा सुनकर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।